आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मग़फ़िरतुहू व दख़लल जन्नह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा खुज़ बियदिक। सो मेरे बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री 10th क्लास चैप्टर नंबर 1, चैप्टर का नाम केमिकल इक्विलिब्रियम, और हमारा आज लेक्चर नंबर 13। और हमारा चैप्टर जो है उसकी थ्योरी अभी तक हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। रिकॉल में यही कहूँगा, ऐसा ही है नहीं, ऐसा ही है। आज बच्चे हम लोगों ने एक्सरसाइज को डिस्कस करना है, तो लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज। की पॉइंट्स आपके लिए देखिएगा, फायदेमंद होंगे आपके लिए। रिव्यू क्वेश्चंस, encircle the correct answer which is true about the equilibrium state। जी, कौन सी बात इक्विलिब्रियम स्टेट के बारे में ट्रू है? फॉरवर्ड रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, ऐसा पॉसिबल है? केमिकल इक्विलिब्रियम स्टैटिक होता है, डायनामिक होता है? डायनामिक होता है ना। आपके इंडिविजुअल रिएक्शन से स्टॉप नहीं करते, वो चलते रहते हैं। दे गो ऑन, वो चलते रहते हैं, बट ओवरऑल जो नेट इफेक्ट है वो जीरो रहता है। पहला फॉल्स हो गया, द रिवर्स रिएक्शन स्टॉप्स फॉल्स हो गया। बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन स्टॉप, ये भी फॉल्स हो गया क्योंकि स्टैटिक थोड़ी है वो। बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन कंटिन्यू एट द सेम रेट। हाँ, आपके दोनों रिएक्शन जो है, ये डेफिनेशन बन गई है किसकी? इक्विलिब्रियम की, कि बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन जो है बच्चे वो कंटिन्यू करेंगे, वो जारी रहेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम एट द सेम रेट। एक ही वक्त में दोनों रूनुमा होंगे और एक ही रफ्तार के साथ होंगे। सो बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस कंटिन्यू एट द सेम रेट। दिस इज द राइट चॉइस, दिस इज द राइट आंसर। सो बेटा इधर आओ, यहां तक किसी को प्रॉब्लम हो? नेक्स्ट सेकंड है जी, व्हेन ए mixture of H2 and I2, hydrogen gas and iodine gas, iodine is sealed in a flask। जब हम क्या कर देते हैं, इनको बंद कर देते हैं, एयर टाइट, क्लोज कंटेनर, एंड द टेम्परेचर इज केप्ट एट 25 डिग्री सेल्सियस, जो कि रूम टेम्परेचर है। फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड, तो ये इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है। Which substance or substances will be present? बड़ा मजे का सवाल पूछ रहा है। जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है तो रिएक्टेंट्स होते हैं नहीं होते हैं? होते हैं ना, प्रोडक्ट्स भी होते हैं ना। तो मेरा बाबासी बताएं कि इक्विलिब्रियम की स्टेट में जनरली हमें कौन कौन सी चीजें मिलती हैं? मेरा बाबासी बताएंगे कि जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है तो हमारे जो क्लोज कंटेनर है उसके अंदर कौन कौन से सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, मौजूद होते हैं? नहीं पता? रिएक्टेंट्स भी होते हैं और एक स्पेसिफिक रेशो में होते हैं, ऐसा ही है ना। क्योंकि फिर रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी भी चेंज नहीं होती और प्रोडक्ट की क्वांटिटी भी चेंज नहीं होती, और बोथ रिएक्शंस अकर एट द सेम रेट द सेम टाइम इन द अपोजिट डायरेक्शंस, एंड द ओवरऑल क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब रिएक्शन डज नॉट, जो रिएक्शंस हैं दे डू नॉट स्टॉप, वो स्टॉप नहीं करते। प्रॉब्लम किसी को क्लियर हो गया? सो ये कह रहा है विच सब्सटेंसेस विल बी प्रेजेंट इन द इक्विलिब्रियम। तो क्या सिर्फ H2I2 होंगे इक्विलिब्रियम की स्टेज पे? नहीं। HI होगा? नहीं। सिर्फ H2 होगा? नहीं। तीनों मौजूद होंगे, आपका रिएक्टेंट हाइड्रोजन और आयोडीन भी मौजूद होंगे, और आपके प्रोडक्ट जो कि हाइड्रोजन हाइड्राइड है ये भी मौजूद होंगे। द राइट चॉइस इज डी। प्रॉब्लम किसी को? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द यूनिट्स फॉर? क्या कह रहे हैं ये? बोलिए भाई, व्हाट आर द यूनिट्स फॉर? ये किसके लिए यूनिट पूछ रहे हैं? सवाल मुकम्मल ही नहीं हुआ। यूनिट्स फॉर व्हाट? जी बच्चे,
नहीं नाशिया, आपको बात नहीं समझ आई। व्हाट इज द यूनिट फॉर केसी एक्सप्रेशन, बात बनती। ये क्या दे, व्हाट आर द यूनिट्स इन विच these substances will be written in the Kc expression? What are the units to show the concentration of these substances in the chemical equilibrium expression? नहीं बात समझ आई मेरी? सवाल समझ आया? अब मेंशन तो करें पूरा सवाल कि what are the units for what? अपनी बुक्स खोलें, उस पर देखें ये क्वेश्चन पूरा क्या है, मैं इसको कंप्लीट करके लिखूं। इतना ही है। सो इन माय ओपिनियन द क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट। मेरे नजदीक क्वेश्चन गलत नहीं है, इनकम्प्लीट है। व्हाट आर द यूनिट्स फॉर केसी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन? केसी यूनिट पूछ रहे हैं आपसे। अब मेरा बच्चा, मोटी सी बात है, आप मुझे ये बताएं आपके रिएक्टेंट्स के टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? कितने? 2। एक नाइट्रोजन का मोल और एक ऑक्सीजन का मोल है। अब्बासी साहब बात समझ आ रही है? 1 मोल इज हेयर, 1 मोल इज हेयर, टोटल 2 हो गए। यहां पे भी कितने हैं? 2। मैंने आपको बताया था वो आपके केमिकल रिएक्शंस या वो आपके रिवर्सिबल रिएक्शंस जिनमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के टोटल नंबर ऑफ मोल्स इक्वल आ जाए, तो उसमें केसी का यूनिट नहीं होता। सो द राइट चॉइस इफ द क्वेश्चन इज फॉर केसी, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनिट ऑफ केसी फॉर द गिवन केमिकल रिएक्शन, देन द यूनिट विल बी नो यूनिट। ऐसा ही है जी? देन द यूनिट विल बी 1 इन माय ओपिनियन, but it is free from the moles per decimeter cube। उसकी पावर चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, बस इसका कोई यूनिट नहीं होगा। प्रॉब्लम किसी आप डायरेक्ट लिखे ना यार, नंबर ऑफ मोल्स टोटल कैलकुलेट करें रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के और उनका डिफरेंस ले लें। अगर प्रोडक्ट के ज्यादा हो तो फिर न्यूमरेटर में पावर डाल दें, पॉजिटिव पावर डाल दें, और अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट ज्यादा हो तो फिर डिनोमिनेटर में पावर डाल दें, लेकिन पॉजिटिव डाल दें। याद आया नहीं यार? So which of the following reaction will not have any unit? अब देखें ना, ये है वो कह रहा है किस रिएक्शन के लिए केसी का यूनिट नहीं होगा। तो आपको कौन सा रिएक्शन ढूंढना है इसमें? नाशिया, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? वो कह रहे हैं वो रिएक्शन पॉइंट आउट करो जिसमें केसी का यूनिट नहीं होगा। तो केसी का यूनिट कब नहीं होता? बिल्कुल बिल्कुल ठीक फरमा रही है, जब नंबर ऑफ मोल्स आप। अब एक चीज फिर आप खा गई हैं आज, मैंने आपको उस दिन भी समझाया था, आज फिर समझा देता हूं। बच्चे एक बात याद रखना कि नंबर ऑफ मोल्स ही नहीं सिर्फ, बल्कि एक और वर्ड था साथ, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स और टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। उस दिन भी आपने गलती की थी, जब बराबर होंगे तब केसी का यूनिट नहीं होगा। तो जनाब अहमद साहब, आप जरा पॉइंट आउट कर दें किस इक्वेशन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बराबर। पहले में देखें कितने मोल्स हैं रिएक्टेंट के? 2। हाइड्रोजन का भी एक है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी एक, और प्रोडक्ट के भी कितने हैं? 2। तो ये भी राइट चॉइस हो गई। अब इसी को ना कह देना, थोड़ा आगे भी देख लेना, ठीक है? अब N2 का है, का O2 का है, का फिर टोटल 2 हो गए, और आगे भी 2 हैं, इसका भी यूनिट नहीं हुआ, दूसरा भी यस हो गया। तीसरे को देखें, ए के 2 मोल है, बी का 1 मोल है, टोटल कितने हो गए? 3। लेकिन सी के कितने हो गए? AST के कितने हो गए? 3 इधर 3 इधर, इसमें भी यूनिट नहीं होगा। नीचे देखें, कहते हैं ऑल ऑफ दीज, तो द राइट चॉइस इज ऑल ऑफ दीज। प्रॉब्लम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम रिमेन्स अनचेंज्ड। ऐसा ही है, ऐसा ही है कि इक्विलिब्रियम पर आपके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती, दे रिमेन कांस्टेंट, बट द रिएक्शन जो है डज नॉट स्टॉप। ना के फॉरवर्ड और ना ही बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो दोनों स्टॉप नहीं करते। तो कहता है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एट द इक्विलिब्रियम रिमेन्स अनचेंज्ड इफ कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज नॉट चेंज्ड। तो कहता है जो आपके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है इक्विलिब्रियम पे, वो अनचेंज्ड रहेगी अगर आप किसी की भी कंसंट्रेशन को चेंज ना करें, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे वो प्रोडक्ट हो। चॉइस है, पढ़ लिया, फिर देखते हैं। टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन इज नॉट चेंज, अगर आप टेम्परेचर ना चेंज करें। कंडीशंस फॉर द इक्विलिब्रियम है भाई, नहीं समझे? ये कंडीशंस फॉर द इक्विलिब्रियम, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ नन ऑफ द रिएक्टेंट द प्रोडक्ट रिमेन्स इज चेंज्ड, ठीक है? तो प्रेशर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज नॉट चेंज्ड। तो ऑल ऑफ द अबव आर ऑब्जर्व्ड, सारे के सारे ऑब्जर्व होने चाहिए। ये 3 कंडीशंस उन्होंने इक्विलिब्रियम की आपको दे दी। Which of the following does not happen
कहता कौन सी चीज नहीं होगी, क्या रूनमा नहीं होगा नीचे वाली बातों में से। मैंने सिस्टम इज दैट इक्विलिब्रियम, जब एक सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होता है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन स्टॉप, ये नहीं होगा ना। उसमें कौन सी चीज नहीं होगी, कौन सी चीज नहीं होगी, व्हाट विल ये लिखना, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैपन, तो फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन स्टॉप, वो रुक जाएंगे, रुक जाएंगे भाई, नहीं रुकेंगे ना, ये नहीं होगा। वो कहता स्टॉप हो जाएंगे, वो सवाल को समझे, कहता कौन सी चीज नहीं होगी, ये कह रहा रिएक्शन स्टॉप कर जाते हैं, और ऐसा नहीं होता। फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन रेट भी कहा, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के रेट के जो रेट है वो बैलेंस हो जाता है, इक्वल हो जाता है, ये ठीक है, ये हैपन करेगा, ये हैपन ठीक है। और कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट स्टॉप चेंजिंग, बिल्कुल ठीक है। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती। रिएक्शन कंटिन्यूज टू अकर इन द बोथ डायरेक्शंस, ये भी ठीक है कि फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा होता है, बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रहा होता है, कंसंट्रेशंस भी कांस्टेंट रहती हैं, रेट ऑफ द रिएक्शंस भी बैलेंस्ड हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। प्रॉब्लम किस में थी, पहले में थी कि दोनों रिएक्शन स्टॉप कर जाते हैं, लेकिन ऐसा होता, द राइट चॉइस इज द फर्स्ट। फॉर विच रिएक्शन, कौन से रिएक्शन के लिए केसी हैज यूनिट ऑफ मोल पर डेसीमीटर क्यूब, पावर क्या आ रही है, पावर डिमांड, पावर क्या आ रही है, पावर क्या आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे, रिएक्टेंट के कम होंगे, और डिफरेंस कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। डिफरेंस कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। सो पहले बच्चों जरा गौर करना, मुझे ये बताओ वो कौन सा रिएक्शन है जिसमें पहली बात तो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल ज्यादा है, पहले में रिएक्टेंट के ज्यादा है, नहीं है राइट चॉइस। दूसरे में फिर रिएक्टेंट के ज्यादा है, रिएक्टेंट के 4 हैं और प्रोडक्ट का सिर्फ 2 है। तीसरे में आपके प्रोडक्ट के 2 हैं, रिएक्टेंट का है, दिस इज द राइट चॉइस। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं, 2, रिएक्टेंट के कितने हैं, 1, 2 में से एक आंसर कितना आया, 1, तो यही यूनिट आएगा, नहीं आएगा, आएगा ना। ओवरऑल पावर कैलकुलेट करो ना, तो ऊपर 2 नीचे 1, तो कट जाएगा 1, पीछे 1 रह जाएगा। नीचे वाले में देखें जी, डी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 2 हैं और प्रोडक्ट भी कितने हैं, 2 हैं टोटल, तो नो यूनिट। द राइट चॉइस इज द चॉइस सी। कहता है इन एन irreversible reaction equilibrium is established quickly। irreversible reaction में equilibrium जल्दी establish हो जाता है, established slowly, आहिस्ता आहिस्ता establish होता है, never established, कभी establish नहीं होता। established when reaction stop, establish होता है जब reaction क्या करते हैं, stop कर देते हैं। बताएं जरा कब irreversible reactions में equilibrium जो है वो कहता है is नेवर इस्टेब्लिश्ड, कहते हैं होता ही नहीं है इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश, होता नहीं होता। इररिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है, और कौन सा होता है, वो फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन रूलनुमा होते हैं, उसमें नहीं होते ना, नहीं होते ना। और फिर कहता है एस्टैब्लिश व्हेन रिएक्शन स्टॉप्स, कहता है जब रिएक्शन स्टॉप कर जाएगा तो फिर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। जब इररिवर्सिबल रिएक्शन में, जिन्हें कंप्लीट रिएक्शंस कहते हैं, आपका सारा का सारा रिएक्टेंट किस में चला गया, प्रोडक्ट में, पीछे रिएक्टेंट क्या हो गया, खत्म हो गया। क्या अब इनके कंसंट्रेशन चेंज होंगी, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में वापस आएगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज होगी, प्रोडक्ट की चेंज होगी, नहीं होगी, कांस्टेंट रहेंगी, नहीं रहेंगी, तो इक्विलिब्रियम में नहीं है। हाँ, इररिवर्सिबल रिएक्शन में जो इक्विलिब्रियम है वो डायनामिक नहीं है, स्टैटिक, डायनामिक नहीं है। कौन सा जी, स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, होता है इक्विलिब्रियम, लेकिन डायनामिक नहीं होता, स्टैटिक होता है। अगर अभी भी बात आपको क्लियर नहीं हो रही, हम बात कर सकते हैं इसके ऊपर किसी डिटेल में। सबको आ गई, ओके या नहीं? तो मेरे ख्याल में राइट चॉइस क्या होनी चाहिए, डी होनी चाहिए। बट दिस इक्विलिब्रियम विल बी डायनामिक और स्टैटिक, so this will be static, not a dynamic. Active mass means what? Active mass का क्या मतलब है? Total mass of reactants नहीं, total mass of products नहीं, total mass of reactants and products नहीं, mass of the substance in mole per decimeter cube in a dilute solution, ये है उसकी molarity, और यही active mass है। For a reversible reaction उन्होंने ये दे दिया, कहते which of the substance is product of the reaction। आन भाई मेराब केसी एक्सप्रेशन आपको किसी रिएक्शन की दे दी गई है, ये नजर आ रही है मेराब, इसमें रिएक्टेंट्स कौन से हैं, प्रोडक्ट्स कौन से हैं, मेराब,
नीचे वाले कौन कौन, ए और बी, और प्रोडक्ट कौन सा है, सी। वेरी गुड बेटा, पता ना कैसी एक्सप्रेशन में न्यूमरेटर में आप प्रोडक्ट्स को डालते हो, प्रोडक्ट्स के प्रोडक्ट को डालते हो, और डिनोमिनेटर में आप रेक्टेंट्स को डालते हो। सो देयरफॉर सी इज द प्रोडक्ट। ठीक है जी। तो लास्ट चॉइस, गिव शॉर्ट आंसर्स। यहां तक किसी को प्रॉब्लम?